ऐसा नहीं है प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास जाता है। हिंदुस्तान में समस्या पता है क्या है? हिंदुस्तान में समस्या यह है कि हम ये इस इंतजार में बैठे रहते हैं कुआं खुद चल के आए हमारे पास। सफलता सब चाहते हैं, लेकिन सफलता के पास आपको जाना पड़ता है। सफलता खुद चल के आपके पास नहीं आती कभी भी, ठीक है? पैसा तो दुनिया में कहीं से भी कमा सकते हैं आप, बहुत सारे रास्ते हैं। गलत काम करके भी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन हम किस काम की बात कर रहे हैं? सम्मान वाले काम, जिससे लोग समाज में आपको सम्मान भी दें कि हाँ भाई इसने सम्मानित तरीके से पैसा कमाया, पब्लिक की निगाह में भी, सरकार की निगाह में भी, ठीक है? क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता, इस चीज को समझें पहले फिर हम आगे बढ़ेंगे, कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो जीवन कैसा होता है। अच्छा, कई लोग दुनिया में ऐसे हैं उनको ना अंदर से ये एहसास ही नहीं होता कभी कि बगैर पैसे कि हमारा जीवन आज की डेट में कैसा है, क्योंकि हमें आदत इतनी पड़ चुकी होती है कि हम उसके आदी हो गए, उसकी हैबिचुअल हो गए उस जिंदगी के। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके परिवार में खुशियां होती हैं या नहीं होती हैं? नहीं होती। कोई ऐसा बैठा है जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन खुशियां बहुत हो? हाँ, 100 हजारों में से, लाखों में से कोई एक आदमी हो सकता है जो झोपड़ी में भी खुश है। लेकिन मैक्सिमम केसेस के अंदर जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपके परिवार में खुशियां, पैसे के पीछे परिवार में सुबह से लेकर शाम तक किसी ना किसी बात पे झगड़ा होता है। देखा है नहीं देखा है? बच्चों के स्कूल की फीस के पीछे झगड़ा होता है, घर में कुछ सामान ज्यादा आ जाए तो झगड़ा होता है, बिजली ज्यादा खर्च हो रही है तो झगड़ा होता है, कहीं शादी फंक्शन में जाना पड़ रहा है वहां खर्चा होना है, वाइफ को कपड़े चाहिए, बच्चे को कपड़े चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए तो झगड़ा होना है। यस या नो? तो पैसा जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पैसा आपके पास नहीं होगा तो परिवार में खुशियां नहीं होती। लेकिन इसका अगर विपरीत होना शुरू हो जाए, आपके पास अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो जाए, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीना आना शुरू हो जाए, तो खुशियां आएंगी नहीं आएंगी? पैसे से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन पैसे से खुशियां आती हैं। आप कल्पना करके देखिए कि आपका बच्चा आपके साथ किसी मॉल में गया और बच्चे को कोई चीज पसंद आ गई और वो चीज इतनी महंगी है कि आप दिला नहीं सकते, तो हम कितने तरीके के बहाने लगाते हैं वहां पे? बेटा ये चीज अच्छी, इसकी क्वालिटी अच्छी, इससे बढ़िया चीज बाहर, इस चीज का भी कोई जरूरत। और बच्चे को तो बेचारे को पता ही नहीं होता, बच्चे को हम बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन हम बच्चे को बेवकूफ नहीं बना रहे, हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे बच्चा समझदार होगा, उसको ये चीज समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि चीज तो बढ़िया थी लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे दिलवाने में सक्षम नहीं थे। और जब हम उसकी कोई भी ख्वाहिश होती है उसको बार बार मना करते हैं, तो बच्चे के दिल में ये चित्र, ये वीडियो बैठती चली जाती है, स्टोर होती चली जाती है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है, जब हम बड़े हो जाते हैं और बच्चा कमाना शुरू करता है, फिर जब आप कोई बच्चे से डिमांड करते हो तो बच्चा क्या बोलता है? इस चीज की जरूरत, वो फीडिंग किसने डाली थी? किसने डाली थी? इसका जीता जागता उदाहरण, जब आपके पास पैसा नहीं होता तो बागवान फिल्म आप सब लोगों ने देखी होगी, जो सबके घरों में चलती है। आप अपनी वाइफ के साथ गए और वाइफ को कोई साड़ी पसंद आ गई, कोई लहंगा पसंद आ गया, कोई सूट पसंद आ गया, आपके पास पैसा नहीं है। गलत बात नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए तो नहीं दिलवाना चाह रहे ना। अगर पैसा हो तो कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो नहीं दिलवाना चाहेगा? अब वो साड़ी महंगी है, आप नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो वाइफ की फीलिंग आपको लेके क्या होगी? अंदर तो यही बोलेगी वो, है ना, किसी काम का नहीं है, इससे बढ़िया तो उससे हो गई होती। तो होता ही नहीं होता कई बार। लेकिन बेचारी बोल, बच्चे भी कहते हैं मेरा पापा अगर अमिताभ बच्चन होता तो ज्यादा बढ़िया होता। अमिताभ बच्चन ही तो, पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होता जो बच्चों की अच्छी डिमांड पूरी कर रहा है, तो कम से कम उसके ख्याल तो आता मेरे पापा ये होते तो ज्यादा बढ़िया रहता। बात मजाक की है लेकिन सीरियस है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो परिवार में खुशियां नहीं रहती हैं। तो परिवार में खुशियां लाने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पैसा आपके पास नहीं होता तो रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों में इज्जत होती है क्या?
अगर किसी की होती है तो बहुत सौभाग्यशाली है। अगर कोई ऐसा बैठा है, एक आध केसेस में हर जगह होता है कि किसी का पैसा नहीं है लेकिन परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी उसकी बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, आज की अगर जो दुनिया को आप देखेंगे, अगर ट्राई करना हो, आप ऐसे ही अपने 10-15 रिश्तेदारों, दोस्तों को बोल के देखना कि मुझे पैसों की जरूरत है, आपका फोन उठाना लोग बंद कर देंगे। अगर आपके रिश्तेदार आपसे अच्छा पैसा कमाते हैं, आपसे ज्यादा पैसा कमाते हैं और आप ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने सामने आपको छोटा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, तो पैसा जरूरी है। तो पैसा नहीं होता तो रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी उस नजरिए से आपको नहीं देखते जिस नजरिए से देखना चाहिए। पैसा अगर आपके पास नहीं होगा तो समाज में भी आपको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप अपने आप को ट्राई कीजिए। यहां से निकलने के बाद ये कोट पैंट उतार देना और जो खाली पैंट और शर्ट के अंदर हैं, आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाना और आप देखना कि वहां पे आपको बाहर ही रोक दिया जाएगा। आप बाइक पे जाना, आपकी जेबों के अंदर लाखों रुपए की गड्डी है, आप 5 स्टार होटल के अंदर एंट्री करने की कोशिश करना, आपकी बाइक को साइड में रोक दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जो बाइक है ये पीछे से लेके जाओ और वहां पीछे बाइक की पार्किंग है, वहां जाके खड़ी करो। कम से कम आपको आधा किलोमीटर का चक्कर काट के बाइक खड़ी करके आनी। बात समझ में आ रही सर? तो समाज में भी हमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता जब आपके और हमारे पास सही तरीके से आमदनी नहीं होती है। और इन सब चीजों से आप गुजर रहे होंगे आज की डेट में, मैं भी गुजरा हूं। ये बताना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकदम से चीजें समझ में नहीं आती कि पैसा क्यों जरूरी है, ये पता तो होना चाहिए ना आपको। और जब पैसा नहीं होता तो आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं और आप दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को जिस स्कूल, जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन दिला रखा है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल और कॉलेज है? हाथ खड़ा करें, कोई है तो ऐसा? एक भी नहीं है। इसका मतलब आपके आस पड़ोस में बेस्ट स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन आपका बच्चा उसके अंदर नहीं है बिकॉज ऑफ आपके पास पैसा नहीं है। और अगर पैसा हो तो कौन मां बाप होगा जो बेस्ट टू बेस्ट स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलाएगा? तो पैसा नहीं होगा तो हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी कॉलेज के अंदर अच्छी एजुकेशन भी नहीं दिलवा सकते। अचानक कोई दिक्कत आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, पता लगा जी घर में हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, अचानक वाइफ को अचानक कोई तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया उनका और उनको बहुत पैसे की जरूरत है, ऑपरेशन है, बच्चे के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई या और कोई चीज हो गई और आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो बैंक तो लोन देगा नहीं। तो हमें कौन याद आता है उस वक्त? अपना रिश्तेदार, कि वो मेरा चाचा, मामा, चाचा रिश्तेदार है, वो तो मेरी हेल्प करेगा। और अचानक जब कोई इमरजेंसी आती है, परिवार के अंदर कोई दिक्कत आती है, तो लोगों के सामने जब हमें पैसा मांगना पड़ता है तो क्या लोग एकदम से तुरंत दे देते हैं कि मैं तो इस इंतजार में था कब आपको परेशानी होगी? अभी एक लड़के का मेरे पास फोन आया, वो बोला मेरी मम्मी का ऑपरेशन है सर, 5,000 रुपए की जरूरत है मुझे, मैं आपकी कंपनी में जुड़ा हूं, आईडी भी एक्टिव नहीं कराई है, मम्मी का ऑपरेशन है, 5,000 रुपए की जरूरत है। अब मैंने ऐसे बहुत सारे फ्रॉड फोन आते हैं, तो मैंने पता किया कि भाई हॉस्पिटल का नाम बता, मम्मी का नाम बता, तो पता किया जेन्युइन उसकी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। और आपको मालूम है कितने खर्चा आया है? डॉक्टर से जो मेरी कल बात हुई है, मात्र 21-22 हजार रुपए का खर्चा आया, एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ है। उस लड़के के पास, उस परिवार के पास 21-22 हजार रुपए नहीं है, कल उसकी मम्मी को छुट्टी होनी है, अभी भी 7,000 रुपए उन्होंने हॉस्पिटल के देने हैं। बात समझ में आ रही है सर? क्या वो बच्चा या उसका परिवार इस तैयारी में था कि कभी कोई बीमारी आ जाएगी और अचानक ऑपरेशन होना पड़ेगा? पता ही नहीं होता साहब, रातों रात क्या अंदर हो। और ये छोटी छोटी चीजें किसी और के जीवन में या आपके जीवन में जब आती है ना, तो एक आपको एक हल्का सा इशारा देने के लिए आती है कि यार उसको प्रॉब्लम हो गई, कल को तेरे को प्रॉब्लम ना है, पहले से समझ जा। जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में कोरोना हुआ, कोरोना में लॉकडाउन हुआ,
और लॉकडाउन में कितने लोग परेशान हुए, सबके काम धंधे बंद हो गए। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने लॉकडाउन से बहुत कुछ सीखा। उनको समझ में आया कि लॉकडाउन जैसी दोबारा चीज, कोरोना जैसी दोबारा चीज आ सकती है, तो ऐसा काम शुरू कर दिया जाए जो लॉकडाउन और कोरोना में भी चलता रहे। और आप सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप ऐसे एक बिजनेस में हैं कि लॉकडाउन और कोरोना जैसा अगर दोबारा से कुछ आए, भगवान ना करे, तो आपका काम 100% चलने वाला है। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति जब आती है, जब अचानक कोई दिक्कत आ जाए और रिश्तेदारों के साथ सामने हाथ फैलाना पड़ता है, वो हाथ क्यों फैला रहे हो? क्योंकि आपके पास खुद पैसा नहीं है। इस स्थिति से हम लोग गुजरे हैं। सपनों को मारकर जीवन जीना पड़ता है, पग पग पे अपने सपनों को मार के जीवन जीना पड़ता है। अगेन वही बात बोलूंगा, मार्केट से निकल रहे हो, बहुत कुछ पसंद है, जो कपड़ा पसंद है वो उसी शोरूम के अंदर आज तक है, जो साड़ी वाइफ को पसंद है वो उसी शोरूम में आज तक है, जो बच्चे को लैपटॉप खिलौने पसंद है वो उसी शोरूम में आज तक है, हमारे घर तक, क्योंकि हमारे पास उतनी आमदनी। तो पैसा आपकी लाइफ के लिए जरूरी है या नहीं है? अच्छा, ये सारी जो बातें आज आपको यहां बताई जा रही हैं, लोग नेटवर्क बिजनेस को गलत बोलते हैं। क्या ये कभी आपको स्कूल में बताई गई? कभी आपको कॉलेज में बताई गई? कभी किसी रिश्तेदार, कभी दोस्त, किसी पड़ोसी ने आपको ये ट्रेंड किया कि पैसा क्यों जरूरी है? बस एक ही चीज के लिए ट्रेंड किया, अच्छा पढ़ाई लिखाई कर लो, एक अच्छी नौकरी पे लग जाओ, जिंदगी सेट हो जाएगी। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? तो कितने लोगों की जॉब में लाइफ सेट हो गई है? हाथ खड़ा करें। सबके हाथ नीचे हो गए। और जब उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताओ, वो कहता है ये बेकार है। पता है कि उसको नॉलेज नहीं है या वो करना नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग से खूबसूरत तो कोई इंडस्ट्री नहीं हो सकती साहब, समझ में आने वाली बात है। अभी यहां रेस्टोरेंट में बाहर बैठा हुआ था रिसेप्शन पे, एक कपल आए, उन्होंने बोला जी आपका ये नीचे वाला हॉल बुक करना है। उन्होंने कहा सर अभी कॉन्फ्रेंस चल रही है। अच्छा कितने का होगा? उन्होंने कहा क्या फंक्शन, क्या प्रोग्राम करना है बताइए। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे, मतलब कुछ तो प्रोग्राम करना है। उन्होंने कहा नहीं, अगर कॉन्फ्रेंस है तो रेट अलग है, और शादी फंक्शन के लिए लेना है तो रेट अलग है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 30-40 लोगों का आप रिसेप्शन पे जाके सगाई शादी के लिए फंक्शन लोगे तो महंगा मिलेगा, या कॉन्फ्रेंस के लिए लोगे तो महंगा मिलेगा? शादी के लिए लोगे तो महंगा मिलेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है। कॉन्फ्रेंस में होटल भी सस्ते मिलते हैं, क्योंकि उसको मालूम है बार बार लोग आएंगे, और उसको मालूम है इनमें से कोई एक ऐसा लीडर बैठा होगा जिसकी इनकी टीम क्रिएट होगी, वो अगले दिन बुक कर देगा। आज अगर ये 2 इवेंट नहीं होते तो ये खाली होता। तो कितने सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दे रहा है। आगे चलते हैं, सपनों को मारते हैं हम लोग। जिस मोटरसाइकिल पे आप चल रहे हैं, स्कूटर पे आप चल रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या वो आपका ड्रीम मोटरसाइकिल या ड्रीम स्कूटर है? यहां जितने भी लोग बैठे, कितने लोग ऐसे जिनके पास अपना 4 व्हीलर है, 4 पहियों की गाड़ी है? 1 2 3 4 5 लोग बैठे हुए हैं। क्या हमारी ड्रीम कार है सर? नहीं, लेकिन फिर भी 4 व्हीलर में तो चल रहे हैं। यानी इतने सारे लोगों में 4-5 ऐसे लोग हैं जिनके पास कार है, बाकी बेकार है। बेकार का मतलब बेकार नहीं, बेकार यानी कार नहीं है। इसका मतलब कार का सपना तो है, क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए। और कार किससे आती है? और दुनिया भर की बातें हमें समझाई जाती है, दुनिया भर की बातें हम करते हैं, फिर भी हमें एक चीज समझ में नहीं आती। पता क्यों? मैं फिर उसी पहली बात पे जाऊंगा, क्योंकि हम अपनी आज की लाइफ के इतने, हमारे को उसकी इतनी आदत पड़ चुकी है कि हमें कोई दूसरी चीज समझ में। वो मिथुन चक्रवर्ती की थी या कमल हसन की, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, उसके बाद बहुत पैसा आ जाता है, वो किसी बहुत बड़े मकान में जाके सोता है। जब उसके पास पैसा आता है, उसको नींद नहीं आती रात को उस गद्दे पे, तो जमीन पे लेटता है, क्योंकि चाल में, झुग्गी में कहां लेटता था वो? जमीन पे। उसको गद्दे पे नींद नहीं आ रही है। आप कोई गांव का आदमी ना, ठेठ आदमी, उसको किसी 5 स्टार होटल में ठहरा दो, उसको नींद नहीं आएगी, उसको चाहिए खुला आसमान। आदत पड़ गई है उसकी। फिर वो छत पे जाता है, क्योंकि अब जमीन पे सो रहा है, कमरा बिल्कुल साउंड प्रूफ है, आवाज नहीं आ रही अंदर, और चाल में उसको दुनिया भर का आना जाना, ट्रैफिक, पी पौ, ये सब कुछ सुनने की आदत थी रात को। तो छत पे जाता है, वो छत पे जाता है, थोड़ा बाहर का शोर आता है, थोड़ा बहुत आंख झपकती है, फिर उसकी दिमाग खराब हो जाता है कि यार नींद तो यहां भी नहीं आ रही है। फिर वो बाहर से कोई रेडियो खरीद के लेके आता है, उस रेडियो को चलाता है, और रेडियो की जब आवाज बहुत तेज आती है तब उसको नींद आती है।
तो उसको क्या हुआ, उसकी आदत पड़ गई। तो जब पैसा आपके पास नहीं होगा दोस्त, सपनों को मारकर जीवन जीना पड़ता है, और जब पैसा आपके पास नहीं होता तो भविष्य अंधकार में नजर आता है। आधे से ज्यादा आज पेरेंट्स को जो बीमारियां लग रही हैं, पता क्यों लग रही हैं? आजकल आधे से ज्यादा पेरेंट्स को बीमारियां इसलिए लग रही हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं कि वो स्ट्रेस उनको बीमारियां दे रहा है। स्ट्रेस से भी बीमारी होती है, ज्यादा सोचने से भी बीमारी होती है। एक लेडी है, अभी मुझे नाम क्लिक नहीं कर रहा, उसने एक बुक लिखी है शायद फील हील माई बॉडी ऐसे करके कोई बुक है, और उसने उस बुक के अंदर हर बीमारी का इलाज बताया है। यू कैन हील योर बॉडी, है ना। और उस लेडी को कैंसर था बताते हैं, और उसने अपने कैंसर का इलाज खुद खोजा। और बड़ी विचित्र सी बात है, उसने मेडिसिन कोई नहीं ली, उसने बहुत सोचने के बाद, इस विचार विचार विमर्श करने के बाद इस नतीजे पे वो पहुंची, इस फैसले पे पहुंची कि मुझे जो कैंसर हुआ है वो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने से हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कैंसर भी बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा सोचने से, कुछ बातों से कैंसर हो जाता है। फिर उसने इस चीज के ऊपर रिसर्च की, उसने वो सोचना बंद किया, और वो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, उसका कैंसर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। फिर उसने अलग अलग लोगों से बात की, अलग अलग लोगों से बातचीत करके, अलग अलग बीमारियां थी, उनसे पूछा आपको क्या बीमारी है। फिर उसने रिसर्च करना शुरू किया। फिर उसने पूछा कि भाई आप ज्यादा क्या सोचते हो। पता लगा जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी उसमें से मैक्सिमम लोगों में से एक चीज सामने आई कि ये ज्यादा सोचते हैं। जिनको डिप्रेशन था उनसे बात की तो वो ये ज्यादा सोचते हैं। ये करके उसने पूरी बुक लिखी है, और उस बुक को अगर मैं यहां ले आऊं और आप में से किसी एक आदमी को खड़ा करूं, कई लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा है, तो किसी को खड़ा किया, अभी हार्ट की प्रॉब्लम किसको है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसको स्टेज पे बुलाया, उस बुक में से पढ़ा और उन्होंने बोला आप ज्यादा ये सोचते हो, इस वजह से आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति ने यस बोला कि हाँ मैं ये ज्यादा सोचता हूं। तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाना भी बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। हम ये नहीं कहते कि पैसे वालों को स्ट्रेस नहीं होता, वो भूख तो फिर खत्म ही नहीं होती जिंदगी में, जितनी मर्जी कर लो आप। लेकिन दो तरीके का पैसा, एक सम्मानजनक पैसा, एक गलत। कई लोग ऐसे जिनका बहुत पैसा है, उनको यही टेंशन रहती है रेड ना पड़ जाए, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो भविष्य अंधकार में नजर आता है जब आपके पास पैसा नहीं होता। आप भी दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचते होंगे, कल को अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। लेकिन अगर आप इतना पैसा कमा दें, इतना पैसा कमा दें और लगातार वो पैसा आ रहा हो, ऐसी कोई लाइफ अगर आपकी हो जाए, जिसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं, कि आप काम नहीं भी करें तो भी पैसा आ रहा है, आप नहीं भी रहें, आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो भी पैसा आ रहा है, तो क्या बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने की दिक्कत होगी? नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो बुढ़ापा क्या होता है? खराब हो जाता है। अब बागवान फिल्म की बात करते हैं। कितने बच्चे थे अमिताभ बच्चन के? और चारों क्या बोलते थे? 2 महीने तू, 2 महीने तू और 2 महीने तेरे को रखना पड़ेगा। किसको? मम्मी तेरे पास रहेगी, पापा मेरे पास रहेंगे। सोच के देखो आप। और आज की डेट में जो कलयुग के दौर में हम जी रहे हैं, बुरा मत मानना, आपने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे रखे होंगे, बहुत अच्छी बात है, और होते भी हैं बच्चे के पास अच्छे संस्कार। बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे हैं जो अपने माँ बाप की भी केयर करते हैं, सास ससुर की भी केयर करते हैं, दुनिया की भी केयर करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आज जो हम समाज में देख रहे हैं, आज जो हम दुनिया के अंदर देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज पता क्या है? एक चीज महसूस की जा रही है, 100% उसके ऊपर मोहर भी लग गई है, कि जिस इंसान के पास पैसा बहुत अच्छा होता है उसका बुढ़ापा अच्छा होता है। जिनके पास पैसा नहीं होता उनका बुढ़ापा भी अच्छा। अभी वाइफ है इनके, फूफा जी एक्सपायर हुए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उन्होंने लाइफ में पैसा बहुत कमाया, तो आज तक उनका लाइफ में जो लाइफ जीवन जिया, बच्चे भी रेस्पेक्ट करते हैं, बाहर वाले भी रेस्पेक्ट करते हैं, परिवार भी रेस्पेक्ट करता है, और आस पड़ोस वाला भी रेस्पेक्ट करता है। और जब वो दुनिया छोड़ के गए, हार्ट अटैक आया उनको, पहले से प्रॉब्लम थी, कुछ हेल्थ इश्यूज ज्यादा थे, किडनी भी उनकी खराब थी, तो वहां सब एक ही बात बोल रहे थे कि बहुत अच्छे इंसान थे, दुनिया छोड़ के चले गए, उतनी एज भी नहीं थी,
लेकिन किसी एक व्यक्ति ने वहां खड़े होकर एक बात नहीं बोली जो मैं सुनता था लोगों से और जगहों पे जब मैं जाता था कि बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा इस आदमी के जाने के बाद। क्योंकि वो आदमी इतना कर गया कि उसके बेटे को और उसके बेटे को भी कुछ ना करना पड़े, तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 50 करोड़ की तो प्रॉपर्टी छोड़ के गया होगा। बात समझ में आ रही है सर? तो कम से कम हमें इतनी तो मेहनत करनी चाहिए ना, कल को हमारे साथ उसकी तरह कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमें अपने बच्चों की टेंशन। और मुझे एक बात का पूरा विश्वास है कि जब उन्होंने अंतिम सांस ली होगी ना, उनको बाकी दुनिया भर की टेंशन होगी, लेकिन उनको एक टेंशन नहीं होगी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अगला करके गया है। तो अगर आपको अपने बुढ़ापे को सिक्योर करना है दोस्तों, पैसा कमाना पड़ेगा। अगेन शुरू से जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं, पैसा नहीं होता तो परिवार में खुशियां, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसियों में इज्जत, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, समाज में अच्छी नजर से। अचानक कोई दिक्कत आ जाए तो लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, सपनों को मारकर जीवन जीना पड़ता है, भविष्य अंधकार में नजर आता है और बुढ़ापा सिक्योर। तो पैसा कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए? तो वीकेंड में क्यों जुड़े हो आप? अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जो काम आज तक आप करते आ रहे हैं, अगर उसके अलावा वीकेंड या कुछ और नहीं करोगे तो ये सारी चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं क्या? तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हो, तो एक बार अपने लिए ताली बजा लो।